जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th के लिए आपका हिंदी सब्जेक्ट का जो गोधुली बुक है, जिसका चैप्टर 8 लेकर आ गया हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ, ठीक है ना। ये आपका गद्य खंड का चैप्टर है, जीत जीत मैं निरखत हूँ, 8वां चैप्टर का, जिसके लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज, ठीक है ना। इससे आपका एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, यहाँ से बाहर एक भी नहीं आएगा। आपको विश्वास है तो एक बार शुरू से अंत तक देखिए, फिर बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा। आपको एकदम विश्वास करके पूरा शुरू से अंत तक देखना है, ठीक है। कहीं आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं, कोई गाइड फाइड नहीं खरीदना, इसको देखिए, आपका काम फिनिश एक ही वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु मैं वैसे लिया हूं जहां से आपका ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु लिया हूं, जीत जीत मैं निरखत हूं का लेखक कौन है जी, तो पंडित बिरजू महाराज। ये आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा कि जीत जीत मैं निरखत हूं के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, तब पंडित बिरजू महाराज पहला हो गया। यहां से ये ऑब्जेक्टिव बनेगा। दूसरा, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ के 7वीं पीढ़ी में हुआ था, यानी जीत जीत मैं निरखत हूं जिसके लेखक पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज का जन्म पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, लखनऊ की 7वीं पीढ़ी में हुआ था। ओके, आगे देखिए। अब है, इन्हें 8 वर्षों की आयु में ही पहली बार पुरस्कार मिल चुका है। पंडित बिरजू महाराज को कितने वर्षों में पहली पुरस्कार मिला था, तो 8 वर्षों की आयु में, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे, बिरजू महाराज 9.5 साल के थे ना, तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, यानी इनके पिता की देहांत हो गई थी। कब, 9.5 साल के थे पंडित बिरजू महाराज, 9.5 साल के ही थे, तो इनके पिता की देहांत हो गई थी, यानी कि मृत्यु हो गई थी, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि बिरजू महाराज के कितने बहनें थी, तो 3 बहनें थे, याद रखिएगा। फिर आगे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि छोटी बहन इनसे कितनी वर्ष बड़ी थी, तो 8 वर्ष इनसे बड़ी थी छोटी बहन, और बड़ी बहन इनसे कितनी साल बड़ी थी, तो 15 वर्ष इनसे बड़ी थी। पंडित बिरजू महाराज से बड़ी बहन 15 साल बड़ी थी, और छोटी बहन इनसे 8 साल बड़ी थी, याद रखिएगा। अब पंडित बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था, ये भी पूछ सकता है, तो शंभू महाराज। कौन थे, तो शंभू महाराज थे इनके चाचा। आगे पूछा जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव में कि बिरजू महाराज को 2 प्रोग्राम करने के लिए कितने रुपए मिले थे, 2 प्रोग्राम किए थे तो 500 रुपया मिले थे, जिससे अपने पिताजी का 13वां किए थे। यानी जब पिताजी के देहांत हो गई थी, तो जो काम उम किया जाता है ना, यानी कि 13 दिनों का काम होता है, तो वो 13वीं करना था, तो इनके लिए उनको पैसा इकट्ठा करना था, तो 2 प्रोग्राम किए थे, तो इनको 500 रुपए मिले थे, जिनसे अपने पिता का 13वां किए थे। आगे देखिए, बिरजू महाराज की शागिर्द कौन थी, तो एक लड़की थी जिसका नाम था शाश्वती थी, है ना, शाश्वती। शागिर्द यानी कि शिष्या कौन थी, तो ये शाश्वती नाम की एक लड़की थी। आगे देखिए, बिरजू महाराज अपने गुरु अपने पिता को मानते थे, अपने पिताजी को ही गुरु मानते थे, उनका खुद पिता ही उनका गुरु थे। और अम्मा जो थी गुरुवाइन थी, गुरुवाइन जो थी उनकी माँ थी, गुरुवाइन कौन थी, तो उनकी खुद माँ थी। बिरजू महाराज अपने बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, अपने माँ को मानते थे, अपने अम्मा को मानते थे, याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। आगे पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज को उनके पिताजी ने गांडा बांधा था, यानी घुंघरू बांधा था। बिरजू महाराज को उनके पिताजी ने क्या बांधा था, तो घुंघरू बांधा था, यानी गांडा बांधा था, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बिरजू महाराज बिरजू महाराज को उनके पिताजी ने ही गांडा बांधा था, यानी घुंघरू बांधा था, याद रखिएगा। खुद उनके पिताजी ही नृत्यक थे और उनको गांडा बांधने का काम किया था। घुंघरू बांधने का काम कौन किए थे, उनके खुद पिता। आगे अब चलते हैं, अब ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, एकदम मस्त ऑब्जेक्टिव लिए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, ठीक है, और आप पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के कौन सी विद्या है, तो याद रखिएगा कौन सी विद्या है, तो साक्षात्कार है, याद रखिएगा क्या है, तो साक्षात्कार है। आगे देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज के बहनों का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा रामपुर में हुआ था, बहन का जन्म रामपुर में हुआ था बिरजू महाराज की। आगे देखिए, बिरजू महाराज को क्या पहनने की शौक था, तो बहुत शौकीन थे, कौन सी पहनने का, तो टोपी पहनने का बहुत शौक था बिरजू महाराज को, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है,
हिंदुस्तान डांस एकेडमी में कौन कौन थी? तो एगो बिंबा नाम की थी, लीला थी, कृपलानी थी। ये सभी लोग हिंदुस्तानी डांस एकेडमी में भाग लिए थे लोग। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो ये हमने बताया था कि 9.5 साल के ही थे। तो बिरजू महाराज के पिता की देहांत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए, बिरजू महाराज ने अपने पिताजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किए थे? तो याद रखिएगा, मैनपुर में किए थे, मैनपुरी में किए थे अपने पिताजी के साथ आखिरी प्रोग्राम। आगे देखिए, शागिर्द का अर्थ क्या होता है? तो शिष्य होता है। शागिर्द का अर्थ शिष्य होता है। पंडित बिरजू महाराज क्या हैं? तो क्या है जी? एक नर्तक थे, डांसर थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? तो रश्मि वाजपेयी ने साक्षात्कार बिरजू महाराज से लिया है। आगे देखिए, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। आगे याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन आएगा कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो सीताराम बागला को डांस सिखाते थे। आगे क्वेश्चन आ सकता है, इनमें कौन बिरजू महाराज के शिष्य नहीं थे? तो अनुराधा बिरजू महाराज के शिष्य नहीं थे। आगे क्वेश्चन आएगा, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? तो उनकी माँ ही थी, अम्मा ही उनकी थी, उनकी माँ ही बिरजू महाराज की गुरुआइन थी। आगे क्वेश्चन आएगा कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1938 में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। इबादत का अर्थ क्या होता है? तो उपासना इबादत का अर्थ होता है। आगे क्वेश्चन आएगा कि बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी में कलाकार थे? किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो 7वीं पीढ़ी का। आगे क्वेश्चन आएगा कि बिरजू महाराज के किस उम्र में पढ़ाव पर, है ना, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी? चढ़ाव पर किस उनके पिता बिरजू महाराज के किस उम्र में ही चढ़ाव पर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी? तो 9.5 साल के ही उम्र में जब बिरजू महाराज थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। आगे क्वेश्चन आएगा कि बिरजू महाराज को संगीत भारतीय से जोड़ने का किनका योगदान था? तो कपिला जी का। आगे क्वेश्चन आएगा, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो शंभू महाराज। आगे क्वेश्चन आएगा कि बिरजू महाराज के कितने संतान थे? तो 2 संतान थे, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन आएगा कि बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखा था? तो अम्मा जी से सीखा था। अगला क्वेश्चन आएगा कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1965 ईस्वी में मिला था। अगला क्वेश्चन आएगा कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो कथक शैली के नर्तक थे। अगला क्वेश्चन आएगा, बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां एवं 13वीं करने के लिए कितने पैसे इकट्ठा किए थे? तो मात्र 500 रुपए इकट्ठा किए थे 2 प्रोग्राम करके। आगे क्वेश्चन है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो 27 वर्ष की उम्र थी। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1965 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन आएगा, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो नर्तक के रूप में है, डांसर के रूप में है। आगे क्वेश्चन आएगा, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ घराने से है। अगला क्वेश्चन आएगा, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो प्रसिद्ध नर्तक थे, डांसर थे। अगला क्वेश्चन आएगा, बिरजू महाराज का संबंध है तो एक कथक नृत्य से है, कथक नृत्य से है। अगला क्वेश्चन है कि किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पाए गए थे? तो 9 वर्ष के ही उम्र में ही नृत्य कला में निपुण पाए गए थे। आगे क्वेश्चन है, अब हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, सब्जेक्टिव प्रश्न, तो यहीं से आएंगे, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए, आपको कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं। आपको पूरा यूट्यूब पर पूरा चैप्टर, पूरा बुक खत्म करा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। ये तो 8वां चैप्टर है, मैं तुरंत ही अब 1 हफ्ता के अंदर में आपको टोटल फिनिश करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए यहाँ पे देखिए, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का संबंध क्या है? ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत बार पूछा गया है, इसका आंसर होगा लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का गहरा संबंध है, क्योंकि तीनों बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था और उनका जन्म लखनऊ में हुआ था। बिरजू महाराज कई बार लखनऊ आना जाना होता रहता था। आगे क्वेश्चन है कि किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था? तो 8 वर्ष के उम्र में ही बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार जब वे
अपने पिताजी और चाचा जी के साथ नाच रहे थे, तो उसी समय मिला था। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनकी संक्षिप्त परिचय दे। तो आंसर हो गया कि पंडित बिरजू महाराज का गुरु उनके उनके पिताजी थे, उन्हीं से नृत्य की कला सीखा था। और बिरजू महाराज के पिता एक नृतक थे, और यह सौभाग्य से बहुत अच्छे स्वभाव से, मतलब इनके पिता स्वभाव से बहुत अच्छे थे। यह अपना दुख सुख किसी से बांटा नहीं करते थे, शेयर नहीं करते थे। आगे क्वेश्चन है, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा सीताराम बागला नाम के एक लड़के को देना शुरू किया था, जब बिरजू महाराज हाई स्कूल में पढ़ते थे। आगे क्वेश्चन है, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, बिरजू महाराज तबला, हारमोनियम, गिटार, शहनाई इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। अगला क्वेश्चन आएगा, बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के रूप में शाश्वती नाम की लड़की को बताते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, बिरजू महाराज अपने विवाह के बारे में बताते हैं कि हमारा विवाह मात्र 18 वर्ष के उम्र में ही हो गई थी, जिसे यह उचित नहीं मानते थे। तो देखिए, आपको इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिल गया, बिल्कुल मजा आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।